साथियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज आप जो ये देख रहे हैं, ये मधुपुर चनवारी जिला देवघर के अंतर्गत जलसा बहुत धूमधाम से मनाया गया। और यहाँ पर भाग लेने के लिए यहाँ का मंत्री श्री हफीजुल हसन वहाँ पर पहुँचे थे। और पहुँचने के बाद उनका भी तकरीर मैं आगे सुनाऊंगा। और उसके बाद यहाँ पर जो भाग लिए हैं उनका जो मैन सदर में आते हैं, मधुपुर से हाजी सबीर अहमद निजामी साहब, जो कि मधुपुर से हैं, उनका देख रेख बहुत अच्छा रहा और उन्होंने पूरे जलसे को साथ दिया। और इसमें भाग लेने वाले बहुत सारे मौलाना आए हुए थे। और आपको बता दें, जो मोहम्मद अजमल नूरी मधुपुरी, जो मदरसा का हेड बोलिए या प्रिंसिपल बोलिए, और आप उनको जो है प्रभारी बोल सकते हैं, जो भी बोलिए मदरसा का, और इन्हीं के देख रेख में और इन्हीं के नेतृत्व में ये सब काम हुआ। और आगे 6 लड़का को हाफिज कुरान की पगड़ी दिया गया और बाकी 4 को कारी का। ये सबको मैं नाम बताऊंगा आगे। आप तब तक के थोड़ा सा नाम सुन लीजिए, कौन सा मौलाना कहाँ से आए थे। सबको प्रश्न ये भी रहता है, थोड़ा कमेंट बॉक्स में लिखना शुरू कर देता, कौन सा मौलाना आया था, कौन नहीं आया था। तो मैं उनके बारे में थोड़ा आप लोग को बताने का थोड़ा प्रयास करता हूँ। जो आप सुनिए, जो कहाँ कहाँ से कौन सा मौलाना आए थे। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, जैसे कि बता दिया, हाजी सबीर अहमद निजामी साहब, ये मधुपुर के थे और हाजी साहब हैं और बहुत अच्छे नेक आदमी, जिन्होंने की जलसा पर शुरुआत किया और उन्होंने ही बात उठाया था जलसा का, जो कि रमजान से पहले ही जलसा हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। मौलाना जहीरुद्दीन अंसारी आए थे, जो कि सारावां से थे। मौलाना फारूक रजा जल्लाली थे, देवघर वाले। मोहम्मद असलम रजवी, जो कि मधुपुर से थे। मोहम्मद मुफ्ती परवेज, ये भी मधुपुर से। मोहम्मद अब्दुल रयूफ रोबनक, जो कि गिरिडीह से आए थे, वो भी बहुत मशहूर है। और मोहम्मद आसिन फैजी, ये भी मधुपुर से। मौलाना हामिद रजा मुजफ्फरपुर से आए थे, बिहार से। बहुत अच्छा तकरीर उन्होंने किया। अल्लाह करे सबको हर बला हर मुसीबत से दूर रखे। मोहम्मद अब्दुल परवीन नुमानी, और एक मौलाना मोबिन नुमानी, जो कि उत्तर प्रदेश से चल के आए थे। आइए बता दूं, मोहम्मद मौलाना गुलाम मुफ्ती जिल्लानी, ये भी मधुपुर से आए हुए थे। आइए आपको बता दें, मोहम्मद हबीबुल्लाह फैजी मधुपुर। मोहम्मद जावेद अख्तर मधुपुर। मोहम्मद कारी उनिस फैजी मधुपुर। मोहम्मद सागर मियाई, जो कि कलकत्ता से चल के आए थे और बहुत अच्छा तकरीर किया, सुनने के लायक किया, बहुत अच्छे मौलाना थे। और मोहम्मद आरिफ रजा, जो कि उत्तर प्रदेश से आए थे। मोहम्मद फिरोज राहत, ये भी मधुपुर से। साथियों, इतना तो आपको बता दिए। इनका जो प्रिंसिपल मदरसा का या हेड मानिए, जो भी मानिए, मोहम्मद अजमल नूरी साहब, बहुत अच्छा देख रेख किया। और बाहर से आने वाले सभी दर्शकों को लिए खाना वाना का भी व्यवस्था किया गया था। आगे जिनका की पगड़ी दिया गया है, उनके बारे में थोड़ा आप लोग को बता दें, जो कि मोहम्मद जावेद साहब, मोहम्मद इमामुद्दीन साहब, मोहम्मद जमीर अहमद साहब, मोहम्मद अल्ताफ रजा साहब, मोहम्मद साहिल अख्तर साहब, मोहम्मद साकिब रजा, ये लोगों को हाफिज कुरान की पगड़ी दिया गया। और कारी साहब में 4 को पगड़ी दिया गया। मैं उनके बारे में थोड़ा बता दूं। जो कारी इसी तरह नहीं होता है दोस्तों, बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत परिश्रम करने के बाद। और अरबी एक भाषा होती है
जो भाषा आद रखने वाले को लिए बहुत सारे परिश्रम करना पड़ता है, बहुत आदास रखना पड़ता है। आइए कारी साहब को बता दूं मैं, जो मोहम्मद कुतुबुर रहमान साहब, मोहम्मद अल्ताफ रजा साहब, मोहम्मद साहिल अख्तर साहब और मोहम्मद जावेद साहब, ये सबको 4 आदमी को जो है, 4 लड़के को कारी की पगड़ी दिया गया और 6 को जो है हाफिज कुरान को दिया गया। अल्लाह हर बला मुसीबत से सबको दूर रखे। और वहाँ पे मंत्री श्री हफीजुल हसन साहब भी पहुंचे और कुछ बात उन्होंने भी किया, मदरसे के बारे में कुछ ज्ञान दिया, नमाजों के बारे में कुछ ज्ञान दिया और उन्होंने बताया जो कि अगर मदरसा चलते हैं और बच्चा अगर पढ़ते हैं तो इसी में जिंदगी बसर सही रहता है, और अगर मूर्ख रह गया तो वो भी बेकार है। और मंत्री हफीजुल हसन एक बात का और थोड़ा सा रिक्वेस्ट किया है, जो मौलाना का 7,000 नहीं, मौलाना का 10,000 तनख्वाह होना बहुत जरूरी है। और मौलाना को मौलाना बोलें, मौलाना को मौलविया ना बोलें। आइए आपको पूरा वीडियो हम ले चलते हैं और पूरा वीडियो आप देखें और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। इसी के साथ ही आप देखें पूरा वीडियो, उसके बाद फिर हमारा कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें और पहले मंत्री का भाषण भी सुन लें, उससे पहले थोड़ा तकरीर सुने। मुज़तरिब है दिल की हालत, माँ तेरे जाने 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 के बाद जाने के बाद मोहम्मद वाले दुश्मन सभी गद्दारी नहीं करते। अब आने कहीं विश्वास टोपी और कहीं कुरान निकलेगा, कहीं मिसवाक टोपी और कहीं कुरान निकलेगा। मुसलमानों के घर से बस यही सामान निकलेगा, मुसलमानों के घर से बस यही सामान निकलेगा। हमारी देशभक्ति कहीं भी मदरसा है, चलता है, उसको चलने दीजिए। अगर गड़बड़ी है तो बोलिए, हम लोग उसको सुधारेंगे। और एक बात और, उस दिन भी यहां के लोग गए थे, हर मदरसा कमेटी में एक मौलाना साहब को रखना जरूरी है। जो चेक वाला पावर होता है ना, उसमें एक मौलाना भी अब रहेंगे, उनको भी रखिए। 3 आदमी में 2 आदमी आप जनरल बाहर का रखिए, एक मोमते हर मदरसे में होता है। आप देखते मेरा भी मदरसा है, उसका सेक्रेटरी हम, और जगह का है, वहां आप देखिए। और आज जरूरत है, आज मैं जहां जाता हूं कोई भी टॉपिक आप देखिए तो मेरा जरूर रहेगा कि अरबी तालीम हासिल करना। पहला काम है अरबी तालीम हासिल करना, तब पता चलेगा कि महरम और गैर महरम कौन है। आज सबसे बड़ी बात है, एक ही चीज, आप सारा बुराई खत्म हो जाएगा इस मुसलमानों का, कि खाली महरम और गैर महरम को वो जान लें कि किसके साथ मुझे पर्दा करना है और किसके साथ मुझे पर्दा नहीं करना। यहाँ बहुत सारी औरतें आई, कुछ निकाब में है, कुछ नहीं निकाब में है। अभी हम मदरसा, बहुत सारे लड़की के मदरसा जाते हैं, वहां 100% लड़की निकाब में आती है। वही लड़की जब शादी में जाती है तो निकाब नहीं रहता। आप एक भी निकाब हमको शादी में दिखला दीजिए, दिखला दीजिए एक भी निकाब। मदरसा में आप निकाब पहनते, शादी में क्या निकाब नाजायज है? क्या नाजायज है? तो इस पर गौर करना है।
इसके लिए आपको तालीम हासिल करना होगा, दीनी तालीम माहौल आपका घर में बनाना होगा। आज मैं अभी बाद में मौलाना साहब का तकरीर सुन के इन लोगों का पगड़ी हो जाता है। इसके बाद मुझे बिराजपुर मदरसा में भी जलसा है, जो मैं वहां गच्छा था कि मैं जाऊंगा। मैं आधा दूर तक सहीम चचा पेट्रोल टंकी तक मैं जा करके लौटा कि न पहले यहाँ कह कि आते आते 1 बज जाएगा, तब तो आधा आदमी सूझ जाएगा, तो पहले मैं वहां जाता। और जिस तरह हबीबुल्लाह फैजी साहब ने माँ के बारे में तकरीर नात पढ़े, ये नात जिस दिन ये अपना घर में पढ़े थे, जिस दिन इनकी माँ का 40वां था, उस दिन ये पढ़े थे। मैं भी उस स्टेज में था। कोई वहां आलिम नहीं था जो मौलाना जो उनका आंख से आंसू नहीं टपका था। ये मैं अपने आंखों से देखा था, ये भी रोए थे। और मैं अपना अपना बतलाता हूं, अपना मैं आज जीता हूं, मां के बदौलत जीता हूं, ये बता सकता हूं। कोई नहीं हमको लगता यहां करते होंगे वैसा। मैं 12-1 बजे 2 बजे रात सोता हूं अपना बारे में। मैं इसीलिए पहले उठ गया कि बाद में भूल नहीं जाए, मैं भी जज्बात में आ गया। डेली आप देखते होंगे 12 बजे 1 बजे तक हम कहीं न कहीं घूमते रहते हैं, 2 बजे 3 बजे सोते हैं। जब भी उठते हैं फर्ज नमाज पढ़ करके सूरे रहमान सुनते हैं हम पूरा। इसके बाद हम नीचे जाते हैं तो पहला लफ्ज मेरा निकलता है वो माँ का निकलता है। माँ से हम मिलते हैं, इसके बाद ही बाहर में हम जाते हैं। और आज मैं बता देता हूं, आज मैं मंत्री हूं, इसके बाद भी घर से मैं निकलता हूं। मेरा घर का ये रिवाज है भाई लोगों का कि हम आज भी अगर जाएंगे कहीं निकलेंगे तो माँ के हाथ से पैसा लेकर के तभी हम बाहर जाते हैं। और आप अगर इस तरह कीजिए, यहां मुझे हराने के लिए मोदी लगा, अमित शाह लगा, शिवराज सिंह चौहान लगा, योगी लगा, लेकिन हरा नहीं सका। एक मां का दुआ मेरे साथ था, जिसके चलते मैं जीता हूं। और मैं डंके चोट से राजनीति करता हूं, छिप के राजनीति नहीं करता हूं। आप देखते होंगे मेरा तकरीर में मेरा जो बयान रहता है, मैं पहले अपना है, इसके बाद पार्टी का। राजनीतिक पहले मेरा दीन है, इसके बाद राजनीतिक। एक जगह इसी तरह हम गए थे, मस्जिद में मीटिंग रख दी। मैं तुरंत वहां से हम वहां बोले कि मस्जिद इबादत का जगह है, सियासत का जगह नहीं है। आप यहां से हम लोग को निकालिए। आप क्यों? जब 10 रुपया खर्चा नहीं कर सकते, एक तो पंडाल नहीं बना सकते, मस्जिद में बैठा रहे सबको हम लोग, मुस्लिम गैर मुस्लिम, भी गलत बात है। तो आप सही रहिए, आपको कोई दुनिया की ताकत हिला नहीं सकता। सीने में कुरान रखिए, हाथ में संविधान रखिए, आपको कोई दुनिया की ताकत हिला नहीं सकता। संविधान कहने का मतलब यह है कि आप जो कानून है उस कानून पर चलिए। आप गलत करबे नहीं कीजिए तो आपको क्या कुछ कर सकेगा? कौन करेगा कुछ? और 1 घंटा आप अपने बच्चे को दीनी तालीम दीजिए। इसके बाद जो बनाना बनाइए ना, 1 घंटा आप दीनी तालीम दीजिए। इंजीनियर बनाइए, डॉक्टर बनाइए, जो बनाना है बनाइए, क्योंकि बगैर दीनी तालीम से आप कामयाब नहीं हो सकते। दीनी तालीम आप पढ़े तब भी आप सच एक अच्छा मुसलमान हो गए। जो सवाल जवाब वहां इंग्लिश से नहीं होगा, अरबी से होगा। वहां पूछा जाएगा तो इंग्लिश या हिंदी से नहीं पूछा जाएगा, और अरबी पढ़ना सबों के लिए जरूरी है। और पहला लफ्ज भी कुरान शरीफ में आया है तो इकरा। हैरत है कि तालीम और तरक्की में है पीछे, हैरत है कि तालीम और तरक्की में है पीछे, जिस कौम का आगाज ही इकरा से हुआ था, जिस कौम का आगाज ही इकरा से हुआ था। तो इस पर भी आप लोग ध्यान दीजिए। और यहां है क्या कि मदरसा ये है, मदरसा वो है, मदरसा ये है। खोचा खोची कम कीजिए। और ईद के बाद
सारे उलमाए दीन यहाँ बैठे हुए हैं, सारे मेन आदमी बैठे हुए हैं। एक मीटिंग हम लोग रखेंगे मदरसा को और पढ़ाने के लिए, मदरसा कमजोर करने के लिए नहीं, मदरसा बढ़ाने के लिए, क्योंकि मदरसा है तो सब है। आज जो बाहरी ताकत लगी हुई है मदरसा को कमजोर करने, क्यों लगी हुई है कि जब मदरसा फैक्ट्री नहीं रहेगा तो सामान बनेगा कैसे? तो फैक्ट्री खत्म करो, सामान खत्म करना नहीं बोल रहा, फैक्ट्री खत्म करना। तो ये मेरा फैक्ट्री है, यहां से उलमाए दीन बनते हैं और जिसके तहत हम पढ़ते हैं। नमाज भी अगर हम पढ़ते हैं तो अब जब नियत करते हैं तो 5 वक्त जो मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं वो इमाम का नाम लेते हैं कि नहीं? इमाम का ही वैल्यू है। और आज गांव देहात में क्या किया है, इमाम तो बोलता ही नहीं, मौलविया से अब पैसवा कम देता है। 10,000 से कहीं कम इमाम साहब का नहीं होना चाहिए, 10 से कम नहीं होना चाहिए। तब आप पता चलेगा। अब मैं तो पहले भी बोल चुका हूं कि उस गांव का, उस शहर का, उस मोहल्ले का तहजीब इस पर मुनहसर करता है कि आपके मस्जिद में इमाम कितना सालों से, 10 साल 20 साल है, इसका मतलब ठीक ठाक वहां के लोग। इनको बचा के रखना है, इनको इज्जत देना है, इनको कम नहीं आंकना। आज आप लोगों की दुआ से और मेरे अब्बा का ख्वाहिश था कि मेरे घर से कोई हाफिज कुरान बने, और अब्बा का दिली ख्वाहिश था। आप देखे होंगे पिछले दिनों 12 साढ़े 12 साल का उम्र का मेरा भतीजा हाफिज कुरान हुआ। ये मेरी फख्र है मेरे लिए, मेरे खानदान के लिए, और खासकर मेरे अब्बा का जो बहुत दिली ख्वाहिश थी वो पूरा किया। और वो सिर्फ 2 घंटा अरबी पढ़ता था, ये नहीं कि दिन भर इंग्लिश भी पढ़ता, स्कूल भी जाता, सिर्फ 2 घंटा वो मौलाना साहब आके पढ़ाते थे। और जो भी है सबसे ये कहना है कि एक मौलाना आप कितना पढ़ा रहे हैं ट्यूशन, लेकिन घर में अरबी तालीम जो जिस हैसियत से है, या तो आप मदरसा भेजें 1 घंटा, या अगर ज्यादा आपके पास अल्लाह ताला ने दिया आप घर में मौलाना साहब को बुला करके 1 घंटा पढ़ाएं, लेकिन दीनी तालीम आप कराएं। इसके बाद जो बनाना है बनाइए। वक्त बहुत हो गया है। मैं फिर से इस जलसा को कामयाब करने में जिन लोगों ने भी मदद किया है सबको मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं इस मदरसे को देखूंगा, आप लोगों से, आप लोग मेरे से जो भी खिदमत ले सके मैं करूंगा, तैयार हूं। और जो भी अगल बगल मदरसा, लालगढ़ मदरसा है, एक अभी मदरसे के मौलाना लोग आए थे अभी यहाँ पनाह कोला के, वहां भी एक लड़की का मदरसा खुला है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ, क्योंकि मुझे एक जगह और जलसा में जाना है, अभी मेरा इस जलसा का दौर मौलाना सबसे कम नहीं है, इसीलिए वहां भी 10 मिनट के लिए ही जाना, लेकिन जाना है। सबों को मेरे ओर से बहुत बहुत शुक्रिया, मुबारकबाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये बताइए कि मंत्री साहब किबला ने जो बात कही, वाकई में हर बात लिखने के काबिल है। दुआ करें अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। एक बार जरा हाथों को लहराएं, दोनों को उठाएं, और भाई दोनों हाथों को उठाएं और एक बार बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। आप बताएं लब्बैक या रसूल अल्लाह। शुक्रिया शुक्रिया। आज मंत्री साहब ने बता दिया कि सारे इंसान शर्पसंद नहीं, चंद है जो फसाद करते हैं। हमें तलवार की जरूरत क्या, हम कलम से जिहाद करते हैं।
कलम की ताकत अपने बच्चों को दीजिए, इंशाअल्लाहुल अजीज हर काम बनता हुआ दिखाई देगा। और मैं कराम से गुजारिश, तशरीफ रखें। इसके एक मिनट या नबी अल्लाह, ये 10 बच्चे जिन्होंने अपने सीने में पूरा कुरान महफूज किया है, ये कोई कम बड़ी बात नहीं है। सुभान अल्लाह। कुरान की तिलावत एक ऐसा शरफ है, एक ऐसा एजाज है कि फरिश्ते कुरान पढ़ नहीं सकते हैं, फरिश्ते कुरान पढ़ नहीं सकते। ये एजाज रब ने आपको अता किया है। मचल के बोलो सुभान अल्लाह। सिर्फ सुना और चलता रहा, लेकिन उसके अलावा फरिश्ते कुरान पढ़ नहीं सकते हैं। ये एजाज रब ने आपको फरमाया है, ये शरफ ने आपको फरमाया है। ये हदीस शरीफ में आता है, अल्लाह का हमें आगे कुरान अल्लाह के कुरान की तिलावत करता है, तो उसके फरिश्ते उसका चक्कर लगाने लगते हैं। और जब फरिश्ते सुनते सुनते जज्बो शौक के आलम में आ जाते हैं, तो पढ़कर आलिए हुफ़ाज़े कुरान दारुल उलूम सिराजुल इस्लाम, वाह वाह वाह, अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, बगदाद की सरजमीन है जो मेरे गौसे पाक की सरजमीन है। समझ के बोलो ना सुभान अल्लाह। उसी बगदाद की सरजमीन पर मेरे इमाम आज़म ने फिक़ह के दर्स जमाए हैं, अहादीस के दर्स जमाए हैं, शागिर्दाने निज़ाम की पूरी जमात है। उसी बगदाद शरीफ पर जब तातारियों का हमला हुआ था, एक दिन में 2 लाख मुसलमानों को शहीद किया गया था। उसने सोचा मैंने मुसलमानों को शहीद कर दिया है, कुरान को मैंने मिटा दिया, हदीस को मैंने मिटा दिया, फिक़ह को मैंने मिटा दिया। अल्लाह अकबर। दरियाए तजला में हजारों लाखों कुरान के नुस्खे डाले गए, अहादीस की किताबें डाली गई, फिक़ह की किताबें डाली गई, हत्ता कि उसका पुल बनाया गया, उससे गुजरना चाहा, लेकिन अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लाम या उस पार एक 5 साल का बच्चा खड़ा होता है और उसने कहा था, ओ तातारियों तुमने समझ लिया कि मैंने कुरान को मिटा दिया, कुरान की आयत को मिटा दिया, कुरान के हुरूफ को मिटा दिया, लेकिन सुनो मैं 5 साल का बच्चा हूँ, मेरे असातिज़ा ने मेरे सीने में पूरा कुरान महफूज किया हुआ है। जरा मचल के बोलो सुभान अल्लाह। तफ्ती को मिटा सकते हो, काले हुरूफ को मिटा सकते हो, ज़बर ज़ेर को मिटा सकते हो, लेकिन जो कलाम नफ्सी है, मेरे रब का कलाम है, मेरा रब वाजिब है, मुस्तकिल भी ज़ात है, उसका कलाम नफ्सी भी वाजिब है, मुस्तकिल भी ज़ात है, तो मेरे सीने में महफूज है। तुमने तख्ती को मिटा दिया, लेकिन दुनिया का कोई आए मुझसे पूछे कि रब का कुरान क्या होता है, मुस्तफा की किताब क्या होती है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामी, ये कुरान है, ये कुरान का एहसास देखे सुभान अल्लाह। हजरत आसिम कूफी रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं, आप 7 इमामों में से एक इमाम है जिन्होंने इसको ईजाद किया।